नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जोकीहाट थाना क्षेत्र के सिसोना पंचायत वार्ड संख्या 7 से 15 जून तक गुरुवार को सुबह के 5 बजे एक 12 वर्षीय किशोर अपने घर से जोकीहाट हाई स्कूल चौक स्थित मस्जिद की सफाई करने व नमाज पढ़ने के लिए निकला। देर शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों के काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता चला कि किशोर का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। इसके बाद परिजनों के द्वारा जोकीहाट थाना में किशोर की गुमशुदगी का आवेदन दिया गया, लेकिन जोकीहाट पुलिस के द्वारा किशोर के गायब होने के 3 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजन व स्थानीय लोग आक्रोशित होकर रविवार को जोकीहाट थाना घेराव कर आगजनी कर घंटों कर सड़क जाम कर दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि व जोकीहाट थाना पुलिस के द्वारा आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम को तोड़वाते हुए आवागमन को चालू करवाया गया। मामले को लेकर जानकारी देते हुए गुमशुदा किशोर के बड़े भाई मोहम्मद सलाम ने बताया, 15 जून दिन गुरुवार को सुबह के 5 बजे उनके छोटे भाई मोहम्मद दिलशाद घर से कुछ दूरी पर जोकीहाट हाई स्कूल चौक स्थित मस्जिद की सफाई करने नमाज पढ़ने के लिए निकले थे। जब देर शाम तक उनके भाई मोहम्मद दिलशाद घर नहीं लौटे तो उन लोगों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों व रिलेटिव के घर काफ़ी खोजबीन की गई। उसके बाद भाई का कुछ अता पता नहीं चला। उनके द्वारा 16 जून को जोकीहाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी के दौरान खोजबीन के क्रम में लोगों को पता चला कि जोकीहाट थाना क्षेत्र के भेवरा चौक पर स्थित भारत स्पेयर पार्ट्स नामक गैरेज संचालक मोहम्मद शौकत के द्वारा 3 बच्चों को गैरेज से लोहा उठाते हुए पकड़ा गया। इसके बाद वह भेवरा चौक स्थित भारत स्पेयर पार्ट्स नामक गैरेज संचालक मोहम्मद शौकत से जाकर मिले और बच्चों के बारे में पूछा। गैरेज संचालक के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा 3 बच्चों को गैरेज से लोहा चुराते पकड़ा गया था। 2 बच्चों के परिजनों के पहुंचने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मोहम्मद दिलशाद से उनके परिजनों के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद दिलशाद ने बताया उनके माता पिता नहीं है, वो अपने भाई के साथ रहते हैं। इसके बाद गैरेज संचालक और नौशाद के द्वारा मोहम्मद दिलशाद को भी कुछ देर के बाद छोड़ दिया गया। मोहम्मद दिलशाद के बड़े भाई मोहम्मद सलाम व स्थानीय लोगों के द्वारा गैरेज संचालक नौशाद व उनके एक सहयोगी को पकड़कर जोकीहाट थाना पुलिस के हवाले किया गया। जोकीहाट पुलिस के द्वारा फिर भी मोहम्मद दिलशाद का कोई भी सुराग नहीं लगा पाए। परिजन व स्थानीय लोग आक्रोशित होकर रविवार को जोकीहाट थाना का घेराव कर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि जोकीहाट पुलिस के द्वारा मोहम्मद दिलशाद की बरामदी के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। मामले को लेकर जोकीहाट थाना के प्रभारी गुलाम शाहनवाज ने बताया कि परिजनों के द्वारा मोहम्मद आवेदन प्राप्त होने के बाद 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। कैसे क्या मामला है जरा बताइएगा। ये मामला है बच्चा का। जैसे कि सवेरे सवेरे मॉर्निंग में फजर का अजान होता है तो बच्चे लोग चौक पे जाते हैं। बगल में ये चौक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये वहीं पे गए थे मस्जिद में। एक मेरा चचा था, वो भी गए थे। उस बच्चे को वहाँ पे झाड़ू उड़ू लगाता था, नमाज पढ़ता था। वहाँ पे वो देखा तो कम बच्चा वहाँ पे था। वहीं से बच्चा गायब हुआ। उसके बाद नाश्ता का टाइम हुआ, सोचा बच्चा चौक पे है, नाश्ता के टाइम में घर आता है सब नाश्ता करने के लिए, वो नहीं आया। उसके बाद फिर इधर उधर पता करने लगा, चौक में पता करने लगा तो नहीं मिला तो गांव में भी पता किया, फोन करके रिश्तेदारों में कहीं चले गया, वहाँ भी नहीं मिला तो 15 तारीख को खोजा, पूरा शाम हो गया, रात बीत गया। फिर सुबह 16 तारीख को नहीं मिलने लगा तो प्रशासन को एक ऐसे पेपर में लिख के दिया कि बच्चा गुमशुदा हो गया, यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो ऐसे दिया था उसको। उसके बाद फिर जब मोबाइल में दिया, व्हाट्सएप में दिया, ये सब में दिया, नहीं हुआ। फिर 16 तारीख को तो फिर 17 तारीख को दिन हुआ। फिर उसको पता चला कि 17 तारीख को कि कहीं और 2 बच्चे भी मतलब कि गायब हैं। जो 2 बच्चे गायब था वो 2 बच्चे को मतलब कि यही ठेमापुर का बताया जा रहा है। वहाँ से पता किया कि बोला नहीं, मेरा भी बच्चा वहीं पे था फला जगह में, तो हम वहाँ से उसको छुड़ा के लाए, आपका भी बच्चा होगा वहीं पे, हम पहचानते नहीं। वो बोला अच्छा ठीक है, आपको बताओ कौन सा दुकान में था। तो वहाँ पे उस दुकान पे गया तो जहाँ पे वो लोग बोल रहा है कि नहीं हम लोग पकड़े थे, छोड़ दिए। अच्छा, क्या नाम है दुकान का? दुकान का नाम तो नहीं, भारत पार्ट्स। वहीं पे ये लोग गया सब आदमी की चलो भाई हमको दिखाओ बच्चा। वो अगला आदमी लेके गया छोड़ा के, वो बोला नहीं और भी बच्चा है तो मेरा भी बच्चा दीजिए। वो बोला कि उसको हम छोड़ दिए। तो बोले बिना गार्जियन को कैसे छोड़ दिए आप? 2 दिन उसको रखे, उसके बाद फिर कैसे छोड़ दिए आप? अच्छा, सड़क जाम और थाना को घेराव क्यों किए थे आप लोग? सड़क जाम और घेराव करने का मतलब यही था सर। तो थाना जब उसको कल लाया, उसको दोनों आदमी को, तो यहाँ टाइम गया था कि सर
हम लोग अभी जा रहे हैं 10 बजे तक, हम लोग को इसका मतलब सजेशन दीजिए, हल कीजिए कि मतलब क्या करें इसका। तो वहाँ पे गए तो थाना वाला बोल रहा है कि जो आदमी को लाए हैं उसका FIR कर दीजिए, हम उसको चालान करेंगे। सर उसको FIR करता, चालान करता, फिर मामला वहीं अटक जाता। फिर हम लोग दौड़ते अररिया थाना से, भला अपना मुरा खींच लेता कि आ जाइए उधर, वहाँ कोर्ट से ये कीजिए। पहले जब हम आपको सारा सबूत दिए कि ये बच्चा बांधा हुआ है और ये 2 आदमी कबूल भी किया है कि ये बच्चा को हम पकड़े थे, तो अब इसी से मतलब उगलवाइए कि बच्चा कहाँ गया।